हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। सर, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत डर लग रहा है सर, बहुत डर लग रहा है। बैंड बजी पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा पास हो जाएंगे, 90 प्लस आ जाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हर बच्चे की ना बैंड बजी पड़ी है, आप अकेले नहीं हो जो डर रहे हो। और आपको सच बताऊं, यह आपका डर खत्म हो जाएगा। पता है ये डर कब खत्म होगा? जिस दिन पेपर आपके हाथ में होगा ना, डर उसी दिन खत्म होगा। ठीक है, तभी आपको पता पड़ेगा कि आपकी बैंड बज चुकी है या आपने बैंड बजा दी है। सीधी बात है, बिल्कुल सच बात बोलता हूं। ठीक है, कोई मक्खन नहीं लगाऊंगा आपको। एक और चीज बोलूं, हर बच्चे का टारगेट अलग अलग है। किसी बच्चे को अब 90 प्लस चाहिए। अब तो सबको अपनी सच्चाई पता है कि मैं 90 प्लस वाला बच्चा हूं, मेरे 90 प्लस आ सकते हैं, मेरा 90 टारगेट है। ठीक है, या एक बच्चा वो है जिसके सर मेरे 50-60 नंबर आ जाएं 100 में से, मैं तो उसमें खुश हूं। तो ये सच्चाई आपको पता होना चाहिए और अपनी अपनी सच्चाई के हिसाब से मेहनत करो। एक और अच्छी बात बोलूं आपसे, और मेरी रिक्वेस्ट समझना है इसको। ठीक है, मैं कोई स्लाइड व्लाइड लेकर के नहीं हूं, मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूंगा, इन बातों का ध्यान रखो। ठीक है, पहली बात तो ये है भाई, स्कूल जाना छोड़ दो यार, है ना। पहली बात ये है कि स्कूल जाना छोड़ दो। आपको लग रहा है कि स्कूल में, स्कूल वालों ने नए प्री बोर्ड स्टार्ट करवा दिए होंगे, दूसरे तीसरे चौथे। भाई उनका काम है, उनका काम है, वो अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आपका काम ये है कि जितना हो सकता है एग्जाम से पहले सेल्फ स्टडी फोकस कर लो। आपने दे दी ना स्कूल के प्री बोर्ड कई बार, सेल्फ स्टडी जितना करोगे उतना ज्यादा निखरोगे। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे स्कूल का प्री बोर्ड है तो हम क्या करेंगे, पूरे 14 के 14 चैप्टर जो है निपटाने की कोशिश करेंगे और प्री बोर्ड दे आएंगे। इस चक्कर में जो है कोई भी चैप्टर पक्का नहीं हो पाता। तो कोशिश करो सर, मेरी प्री बोर्ड से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। भाई सैंपल पेपर ले लो ना, सैंपल पेपर आपके पास जो भी है ना उससे प्रैक्टिस कर लो। मैं भी लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो उस वाल के सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करो। ठीक, जिससे क्या होगा कि आपका स्कूल जाने आने का टाइम बचेगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को घर बैठ के जब हम तैयारी करते हैं एग्जाम टाइम पे तो बढ़िया से हो जाती है। तो स्कूल जाना छोड़ दो, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक, अब तो जो अटेंडेंस का सीन होना था वो हो चुका है, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स जाने थे वो जा चुके हैं। तो पहली चीज, स्कूल जाना छोड़ दो। दूसरी चीज ये है कि प्रॉपर आपके अंदर ना भाई आग जल जानी चाहिए, आग। इन 10 दिनों में से एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके घर वालों को, आपको खुद को ये लगना चाहिए कि भाई अब हो रही है पढ़ाई। आपको ये लगना चाहिए कि ये 10 दिन अगर ऐसे पढ़ा, और अगर ऐसा अगर पहले से पढ़ लेता तो भाई साहब मजा आ जाता। मतलब एग्जाम टाइम पे भी अगर एक बच्चा खुद से ये नहीं कह पा रहा है कि ताकत से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा है। एग्जाम टाइम पे कोई बच्चा अगर ये नहीं कह रहा है खुद से, बिल्कुल आत्मविश्वास से, कि इतनी मेहनत कर ली है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, तो समझ लो वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। तो पहला वादा तो खुद से करो कि आने वाले 10 दिनों को आप जरा भी वेस्ट नहीं करोगे। केवल तो ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो जो पहला पेपर है ना, मैं कहूंगा भाई पूरी जान उसी में डाल देना। चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन का हो, चाहे आपका फिजिक्स का हो, चाहे इंग्लिश, कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, पूरी जान पहले पेपर में डाल देनी है 5-6 दिन पहले से। जिससे क्या होगा कि पहला पेपर अगर मस्त गया ना भाई, पहला पेपर मस्त गया, ठीक है, तो समझ लो कि दूसरा पेपर अच्छा जाएगा। जिन बच्चों का फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के बीच में एक दिन का गैप है ना, वो फिजिक्स को भी साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं तो पहला अच्छा जाने के बाद दूसरे की बैंड बच जाएगी, एक ही दिन का गैप है। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास गिने चुने 10 दिन है बस, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता। और इन 10 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा। ठीक है, और वो बात आप कई बार भी सुन चुके हो। फिजिक्स में तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, कि बहुत 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 सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि आपको पीछे के जो चैप्टर हैं उसका ही वेटेज बढ़िया है और इजी चैप्टर हैं, जल्दी निपट जाते हैं, कोई टाइम नहीं लेते। अगर पूरे दिन बैठ गए ना तो आप एक दिन में 4-5 चैप्टर निपटा सकते हो। कौन कौन से चैप्टर हैं सर? वो है 11 सर, बाकी भी तो पढ़ना है। मतलब जो सब्जेक्ट आपका जो है पीछे चल रहा है ना, आप उसको थोड़ा सा एडिशनल टाइम दे सकते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है ना, तो 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनको आप एक दिन में निपटा दोगे, एक दिन में। और इन 4 चैप्टर का वेटेज लगभग 15 से 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आ गए एक एक घंटे वाले चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 और 8, इनको निपटा दो
और ये चैप्टर में 10 में आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। 5, 8, 10 निपटा दो। इनका वेटेज 4 और 3 7, लगभग 7-8 नंबर का वेटेज इनका हो जाता है। ठीक है, तो आप ये पैटर्न को फॉलो करो। रे ऑप्टिक्स पर डे पढ़ो, जब तक टाइम मिल रहा है तब तक रे ऑप्टिक्स आपको पर डे पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स पर डे पढ़ो, 1 घंटे आधे घंटे जो भी है रे ऑप्टिक्स को पर डे दो। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में बार बार बताता हूं। टीआईआर हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर हो गया, प्रिज्म का एक डेरिवेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना आप इनको लगाओ। ठीक है, तो आप ना पर डे इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यू की कोई बुक होगी, मेरी बुक है, उसमें देख लो कौन कौन से जो टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, उन टॉपिक को लगा लो इनमें से। ठीक है, रे ऑप्टिक्स पर डे लगाओ। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स अकेली आपकी 10 नंबर तक आ सकती है, 10 से ज्यादा भी जो है वो पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये आपको पर डे करना है। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं हम 1 to 6। तो ये चीज सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्यों अभी हम टाइम दें भाई? जब ये चीज निपट जाती है ना सिंपल वाली, तो हम फिजिक्स में हमें ये दिखाई पड़ता है कि 14 में से आधी फिजिक्स तो हमने निपटा दी, अब आधी बची, तो साइकोलॉजिकली वो बहुत बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। तो अब इसके बाद आ जाती है 1 to 7। तो 1 to 7 चैप्टर तक की जो फिजिक्स है ना, ये थोड़ी सी मैं इसको लेंदी मानता हूं, जिसमें 5 आपने निपटाई दिया, तो ये जो है ना ये लेंदी है। 1 to 7 तक जो फिजिक्स है ये लेंदी है। अब इस लेंदी फिजिक्स को निपटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस लेंदी फिजिक्स को निपटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे आप 2 दिन में अगर ये निपटा लो ना, ये ऊपर वाले ये तो पर डे चलते रहेगा, तो आप क्या करो ना, इन चैप्टर के सबसे पहले एक एक पीवाईक्यू निपटा लो। पीवाईक्यू सब कुछ करने से पहले आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मेरी डायमंड प्रो सीरीज से कर सकते हैं। 1 to 7 तक तो 1 to 8 तक तो मैंने निपटा दिया, पीछे चैप्टर 14 निपटा दिया। कल यानी कि 1 तारीख को आपका जो है चैप्टर 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो कर लो। जिन बच्चों के पास डायमंड प्रो सीरीज है या जिन बच्चों के पास मेरी बुक है, ठीक है, आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपके सारे पीवाईक्यू वगैरह निपट जाएंगे। और हाँ, जो भी हमारे जीपी बैच वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो भी जीपी बैच वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को जो बैच में पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपका काम हो जाएगा। उनको डायमंड प्रो सीरीज भी नहीं देखना है अगर उनसे नहीं हो पा रही है तो। ठीक है, अच्छा, जीपी बैच की जो प्राइसिंग है ना वो मैंने कम कर दी है। ठीक है, ऑल्दो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, इसके अंदर बस 6 चैप्टर और रह गए हैं। ठीक है, इसकी प्राइसिंग और कम कर देता हूं, 599 थी, 399 कर दिया, और कम कर दूंगा। अगर आपको ज्वाइन करना हो, अभी कितने 1 से लेकर के 6 चैप्टर जो है लाइव चलेंगे आपके। ठीक है, बाकी आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जिस बच्चे को लग रहा है कि सर मुझे 0 से पढ़ना है, थ्योरी डेरिवेशन सब आपके साथ करने हैं, तो ये 5-6 चैप्टर इसके अंदर रह गए हैं लाइव। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इससे भी ज्यादा प्राइस में घटा दूंगा। ठीक है, इतने कंटेंट को पढ़ लोगे तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, टॉपर्स आई ऐप पे ये क्लासेस चलेंगी, तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो इन 10 दिनों में मुझे क्या करना है? इन 10 दिनों में मुझे क्या करना है कि भाई पीवाईक्यू लगानी है और डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो कर लेना है, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं करिए। जो भी आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है, आप उससे क्वेश्चन लगाते रहिए। ज्यादातर बच्चों के पास जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनके पास एक्सीलेंस 95+ है, तो आप उसके क्वेश्चन लगाओ, डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो करो, मस्ती के साथ जो है उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहो, और कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी। सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं क्या कर लूं? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में जितना हो सकता है एमसीक्यू लगाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, और सारी चीजें निपटती हैं। ठीक, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलकर बड़ा न्यूमेरिकल बनता है। तो जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो आपका पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिलेगा। तो जब आपका चैप्टर पूरा हो जाए थ्योरी से, डेरिवेशन से, तो आप क्या करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है। ये 10 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो, क्योंकि भाई फिजिक्स में तो आपको क्या करना है, जो भी मेहनत करनी है वो अभी करनी है। एक दिन गैप में क्या ही कर लिया कोई बच्चा, है ना। और कोशिश हमें ये करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जीपी बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका टारगेट है कि भाई 40-50 नंबर तक मेरे आ जाएं, वो जीपी बैच में जो पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ना। उन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार लगाते रहो, और बस कोई भी आपका बुक हो ना तो उसमें ये चेक करते जाना कि भाई इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है। तो मैं बस ये आपसे कहना चाहता हूं कि इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, इन 10 दिनों में हर सब्जेक्ट को अगर हो सकता है तो टाइम दो, देना ही पड़ेगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम दो, ताकि टाइम मैनेजमेंट में सब बैलेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिजिक्स में क्या करो, इजी चैप्टर पहले निपटा दो। टफ चैप्टर जो रह गए हैं, पहले का मतलब है नहीं कि आपने इनमें 7 दिन लगा लिए, जल्दी से जल्दी निपटाओ।
जो लेंथी चैप्टर हैं उनमें से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो नए क्वेश्चन करने से पहले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग जाने चाहिए। डायमंड प्रो सीरीज फॉलो कर लोगे तो भाई 100% लग जाएंगे, इससे अलावा और कुछ मत करना, ठीक है। मतलब सर पीवाईक्यू कुछ ढूंढने में नहीं मिल रहा तो डायमंड प्रो सीरीज फॉलो कर लिया बस तो आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ और आपको नहीं करना है। यही 10 दिनों में दिन भर काम करो, लगाओ डायमंड प्रो सीरीज के सारे क्वेश्चन आप कहोगे ना पेपर में देखो, मैं तो हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं कि पेपर अच्छा आ सकता है फिजिक्स का, एज इट इज वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन डायमंड प्रो सीरीज आपकी दम से मदद करने वाली है। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर ही मैं कल पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। और हाँ, रे ऑप्टिक्स लास्ट ईयर वाली ही रहेगी तो मैं उसको जो है सिंक करके वीडियो को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बस मैं जो कहना चाहता था, मेरे हिसाब से मेरी बात जो है आप तक पहुंच गई होगी कि इन 10 दिनों में सही से इन 10 दिन को यूटिलाइज करो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ो जो कि 80-20 रूल को फॉलो करके पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, जो कम इंपॉर्टेंट है उनके कम से कम क्वेश्चन लगाओ, सीधी बात है। इस चीज को फॉलो करोगे आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कह दो, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।